नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्षेत्रमिति का बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इससे पहले मैंने वृत्त का और समबाहु त्रिभुज का और उसके बाद घन घनाभ का जितने भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को मैंने हल करके वीडियो डाल दिया हूँ। ठीक है, आप लोग वहां से अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां से देख लीजिए। अगर ये सब आप लोग पढ़ लेते हैं, क्षेत्रमिति बना लेते हैं, तो यहाँ से लगभग 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बेलन। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेलन और बेलन में वही हिसाब पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हिसाब, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे बेलन थोड़ा देख लिए, बेलन के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए एक आकृति बना देते हैं बेलन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया बेलन। हम लोग जितने भी आरी 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 मतलब यानी कि बाहरी से जो होता है, बाहर वाला क्षेत्र होता है, जितने भी ये बाहर वाला क्षेत्र होता है इसे हम लोग वक्र पृष्ठ बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये, इसको हम यहाँ पे एक बेलन बना दिए। कौन सी बना दिए? बेलन बना दिए। इसके जितना जो बाहर का क्षेत्र होगा, ठीक है, हम लोग भोजपुरी में आरी आरी बोलते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं बच्चा सबको, आदत पड़ गया आरी आरी बोलने का। लेकिन बाहर का जो बाहर का होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं? जो बाहर वाला और इधर से दोनों जैसे झापना है, इस सभी मिलाकर को हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। अंदर के भाग को आयतन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऊंचाई तो है ये है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि आधार की परिधि, ये जो आधार है इसका परिधि, तो आधार कौन है? एक तो वृत्त बनेगा ही। ठीक है, क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। इसका परिधि कितना दे दिया है? 44 सेंटीमीटर। परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोल रहा है कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए और बनाइए। अब देखिए कह रहा है बेलन के क्या दिया है? परिधि दिया है, आधार का परिधि और ऊंचाई दिया है। तो बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई एकदम सिंपल सा है। ठीक है, एकदम आपके जहन में उतार देंगे, हिसाब को कभी नहीं भूलिएगा। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है भैया? 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद में देखते रहे। फिर दिया है बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले जब तक आर नहीं निकालेंगे, त्रिज्या जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा वक्र पृष्ठ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसी के माध्यम से निकालेंगे। परिधि का सूत्र कितना होता है? 2 पाई आर बराबर 44 हो गया। अब देखिए 2 पाई के मान 22/7, आर तो निकालना ही है। अब हो जाएगा 44। अब गुना कीजिए, 22 दूनी 44 होगा। आई पहले से आर है, आई बाटा में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब इसीलिए आर बराबर देख लीजिए 44 गुने 7, आई गुना में है तो भागा में ऐबे करेगा। ई से ई कट गया, यानी कि आर बराबर कितना बच गया? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना बच गया? 7 सेंटीमीटर हमारा बच गया। अब कह रहा है निकालने के लिए क्या कह रहा है? क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के क्या निकालने के लिए कह रहा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होता है?
तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h। फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब देखिए यहाँ पे 2 × 22/7, आर की जगह कितना रखेंगे 7, एच कितना है तो एच दिया है हमारा 24 दिया है 24। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 दूनी 44, अब गुने कितना 24, अब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, बेलन का एक और जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। तो चलिए यहां से हल किया जाए। अब देखिए ऊंचाई कितना दिया है बेलन का, बेलन का ऊंचाई यानी कि एच हमारा दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसी का, ठीक है। समझ आ रहा है गुलशन, अनिल, शिवम, शुभम, मिनसाद, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, रेनू, अच्छा, खुशबू, अर्चना, सब कोई को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अरे समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। हाँ चलिए लाइक करते रहिए और सेशन के आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2πr/h। इसी के फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है अनिल जी। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं लोग कि समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा राजा बाबू, हाँ, करण कुमार, अजीत कुमार, अच्छा चलिए सब कोई को समझ में आ रहा है। चलिए अंजलि, रिंकू, अच्छा चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। बिंदिया कुमारी, अच्छा चलो ठीक है, सब कोई को समझ में आ रहा है। अस्मिता कुमारी, रेणु कुमारी, ओ ठीक है। सुनीता, रोशनी, दिशा, नंदनी, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2π के मान कितना होगा 22/7। आर कितना है, आर तो हमें ज्ञात करना है, और एच कितना दिया है, एच 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना 14 बराबर 88 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूनी 14, अब देखिए गुना कीजिएगा तो कितना होगा 88 गुने आर बराबर 88, इसीलिए आर बराबर 88, गुना में है तो भागा में 88, कट के कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं, चलिए ठीक है। अब कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए व्यास, यानी कि बेलन का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी कि 2 गुने आर कितना दिया है निकाले यहाँ पे 1, आर हो जाएगा 1, 2 एकम 2 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, आप लोग इसे अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अरुण जी, चलिए बेलन का एक और जबरदस्त हिसाब देखते हैं, ठीक है।
कह रहा है एक बेलन का आयतन दिया है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन दिया है, कितना दिया है? 448 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में इसका ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? ऊंचाई। कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब तक आर नहीं होगा तब तक वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा, लेकिन यहाँ दिया है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला लगा के ना निकालेंगे, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है बेलन की ऊंचाई पहले लिख लेंगे। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? तो बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के आयतन दिया है, वक्र पृष्ठ नहीं दिया, आयतन दिया है। ठीक है, बेलन के आयतन, आयतन बेलन के आयतन कितना दिया है बउआ? 448 पाई सेंटीमीटर दिया है। देखिए बहुत जबरदस्त हिसाब है, बहुत जबरदस्त। 448 पाई सेंटीमीटर दिया है, तो इसी का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448। ठीक, पाई। अब पाई से पाई कट गया, अब यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर, एच के जगह 7 रखेंगे, 448। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 448 बटा 7, इसलिए आर स्क्वायर बराबर कटेगा तो कितना आएगा? 64। कितना मतलब में कटेगा? 64। अब देखिए आर बराबर स्क्वायर है तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। तो आर हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या? निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। अच्छा, समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। ओ शिवम कुमार, शिवम शुभम उर्फ टैली, मियाँ भाई मिंसाद। अच्छा चलिए ठीक है। ओ पंडित जी गुलशन कुमार, ठीक है, उर्फ रमेश कुमार, ठीक है। 2 पाई के मान 22 बटा 7। आर कितना है बउआ? आर आया है 8, एच कितना है? 7। अब बताइए 7वां से 7वां कटा दीजिए, अब गुना कीजिए, 22 दूना 44 गुने 8, गुना कीजिए, 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, उसके बाद में 8 चौको 32 और 3 35, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और हिसाब बहुत जबरदस्त है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं। चलिए एक और जबरदस्त हिसाब देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा तथा इसके आधार की परिधि दिया है 110 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे आर दिया है और ना एच दिया है, लेकिन निकालेंगे कहाँ से? इसी से निकालेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले परिधि के माध्यम से आर निकालेंगे। जब आर निकल जाएगा तो एच अपने आप निकल जाएगा, तब तो उसके बाद आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिए, लाइक, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है परिधि, बेलन के आधार का परिधि, तो सबसे पहले इनसे निकालेंगे। बेलन के आधार का परिधि, बेलन के आधार का परिधि कितना दिया है? 110 सेंटीमीटर। अब इसी के फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर कितना? 110। अब देखिए तो 2 पाई के मान कितना होगा? 22 बटा 7, और आर निकालना है 110, ठीक है। अब 22 दूनी कितना होगा? 44 गुने आर। अब देखिए ये है यह बाटा में,
यानी कि भागा में, बराबर क्यों होने जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाई। आप देखो r बराबर 110 गुने 7 बटा कितना आ जाई 144। ठीक है, अब इसे कटाएंगे, इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा कितना 5 मरतबे और ये 2 मरतबे। ठीक है, तो 5 सतह कितना हो जाएगा 35, आई हो गया 2, इतना सेंटीमीटर यानी कि 35/2 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या चला आया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या सॉरी ये तो त्रिज्या r चली आया, इसके बाद h निकालेंगे। तो h कैसे निकालेंगे, इसी के माध्यम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब दिया है बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, यहाँ दिया है बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला 2πr/h बराबर कितना 4400। अब देखिए 2πr के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो 2πr बराबर 110, तो 2πr की जगह कितना लिख देंगे 110 गुने h बराबर कितना 4400। अब इसीलिए h बराबर 4400 यह बाटा में चलाएगा कितना 110, इससे ही कट गया क्या मतलब है 40, यानी कि h बराबर हमारा कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद देखिए अब कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। अब देखिए पाई के मान कितना 22/7, आर के मान कितना रखेंगे 35/2, एच कितना आया है 40। अब देखिए 10 चौको 40 कटा दीजिए और 7 पचे 35, अब गुना कीजिएगा 22 गुने 35, 10 पचे 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 38,500। ठीक है, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी बेलन के हिसाब बनाए हैं इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हम ये नहीं कहेंगे चाहे यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कोई गारंटी भी नहीं है बिहार बोर्ड का, यह भी रख सकता है, यह भी रह सकता है, या इसके टाइप के आधार पर दूसरा भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए बेलन के हम जितने भी हिसाब बनाए हैं इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले मैंने घन घनाभ, उसके बाद वृत्त और समबाहु त्रिभुज का वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, तो वह देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, अगले दिन फिर शंकु लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद शंकु लेकर आएंगे, उसके बाद गोला और अर्धगोला, क्षेत्रमिति का एकदम जबरदस्त फ्राई कर देंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम जम के पढ़ाई कीजिए, अब तो समय नहीं है। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मात्र उतना ही पढ़िएगा और क्वेश्चन बैंक ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग, फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।